हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। डन के सेकंड सीजन का 11वां एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फिर गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि जैसे वो काइजू बड़ा होता है वहाँ का तो माहौल ही चेंज ही हो जाता है और उस जगह पर वही बंदे होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा होती है। और जैसे वो काइजू ओकरुन और उनके ऊपर अटैक करता है हम देखते हैं कि वो लोग भागने लग जाते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो काइजू तो उनके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरा और जीजी भी ये चीज को नोटिस कर लेते हैं और जीजी बोलता है कि आयरा ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जैसी आयरा उनकी तरफ जाने लगती है हम देखते हैं कि ओकरुन तो इनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। और ये चीज देखकर तो आयरा और जीजी शॉक हो जाते हैं। पर लेकिन इतने में हम देखते हैं कि किंटा नीचे गिर जाता है और मोमो आयरा और ओकरुन उसको बचा लेते हैं। और तभी मोमो जीजी को बोलते हैं कि जीजी तुम किंटा को लेकर यहाँ से निकल जाओ और तुम हमको हमारे घर पर मिलना। और हम देखते हैं कि जीजी और किंटा वहाँ से चले जाते हैं और ओकरुन मोमो और आयरा उस काइजू के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसी आयरा अपने बालों की मदद से उसके ऊपर अटैक करती है हम देखते हैं कि उस काइजू को तो कुछ भी नहीं होता है। और हम देखते हैं कि आयरा उस काइजू की आंखों पर अपने बाल लगा देती है और जैसे वो उसको नीचे गिराने वाली होती है हम देखते हैं कि वो काइजू अपने आप को बैलेंस कर लेता है। और हम देखते हैं कि वो तो आयरा के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट से अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओकरुन और मोमो तो भाग रहे होते हैं उसके अटैक से। और इतने में हम देखते हैं कि आयरा एक गाड़ी को उठाकर उस काइजू के ऊपर फेंकती है जिससे कि हम देखते हैं कि वो काइजू थोड़ा सा गिरने लगता है। और आयरा मोमो को उसकी लातों पर अटैक करने के लिए बोलती है और वो बोलते कि अब से तुम मुझे अपनी लीडर बोलो। और मोमो उसके ऊपर गाड़ियों से अटैक करती है उसके पैरों के ऊपर। और लेकिन हम देखते हैं कि उल्टा वही काइजू अपनी पोष की मदद से ओकरुन और मोमो के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और आयरा बोलते कि इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे लीडर नहीं बोला था, तो इसलिए अब मुझे ध्यान से देखो कि एक लीडर हमला कैसे करता है। और आयरा तो अपनी बालों की मदद से एक टावर को उसके ऊपर ही फेंक देती है। और जैसे ही वो काइजू गिरने वाला होता है हम देखते हैं कि वो अपना बैलेंस फिर से बना लेता है और वो तो आयरा को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि मोमो उसके ऊपर बोर्ड्स को फेंकने लग जाती है। पर लेकिन इतने में हम देखते हैं कि आयरा उस काइजू के हाथ से छूट जाती है और आयरा बोलते कि तुम मेरी हेल्प मत करो, मैं इसको संभाल लूंगी। और मोमो बोलते कि एक लीडर को फिर टीम वर्क करना भी आना चाहिए। और इतने में हम देखते हैं कि वो सभी छुप जाते हैं और वो तो बिल्डिंगे तोड़ने लग जाता है काइजू। और वो तो अपनी इलेक्ट्रिक करंट की पावर से भी अटैक कर रहा होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो अटैक तो मोमो और ओकरुन को जाकर लगता है और वो लोग तो नीचे गिर जाते हैं। पर लेकिन मोमो अपनी साइकी पावर्स का यूज करके ओकरुन और खुद को बचा लेती है। और तभी ओकरुन बोलता है कि लगता है कि ये डायनासोर्स में से आखिरी बचा है जो कि स्पेस में रहने की वजह से ऐसे इवॉल्व हो चुका है। शायद से ये किसी कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल कैमोफ्लेज भी यूज कर सकता है। अगर हमने इसके लाइट के सोर्स को ढूंढ लिया तो हम इसको मार सकते हैं। और तभी आयरा उस काइजू का ध्यान भटकाने लग जाती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मोमो उसी का करंट पकड़कर उसको ही लगा देती है और वो काइजू तो नीचे गिर जाता है। और जब हम देखते हैं कि आयरा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है वो देखते हैं कि वहाँ पर तो काइजू होता ही नहीं है। और आयरा बोलते हैं कि अब तो वो काइजू भाग गया है डर के। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो काइजू तो उनकी तरफ आ रहा होता है और वो तो इनविजिबल हो चुका होता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो काइजू आयरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है ओकरुन उसको बोलता है कि आयरा जंप करो, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आयरा बच जाती है। और ओकरुन बोलता है कि ये काइजू अब इनविजिबल हो चुका है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग तो उस काइजू को देख ही नहीं पा रहे होते हैं और वो काइजू तो आयरा के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट से अटैक कर देता है और वो तो उसके ऊपर अपने सर से भी अटैक करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीजी किंटा को लेकर भाग रहा होता है और इतने में जीजी किंटा को बोलता है कि किंटा तुम अपने पसीने को मुझसे दूर रखो, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किंटा तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और वो गलती से अपने फेस को जीजी के फेस के पास लगा देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो इविल आई में कन्वर्ट होने लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि जीजी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और फिर से किंटा अपना मुंह इधर उधर घुमाने लग जाता है जिसकी वजह से किंटा के पसीने की शीटें जीजी के ऊपर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो तो कि इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि इविल आई तो मारने की बातें करने लग जाता है जिसकी वजह से किंटा तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इविल आई तो जीजी का बैग बहुत ही दूर मार देता है। और इविल आई वहां से जाने लगता है पर लेकिन किंटा बोलता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तुमको मुझे अपने साथ लेकर जाना है ना। अगर मोमो को इसके बारे में पता चल गया तो मोमो तुमको डांटेगी। इविल आई बोलता है कि आखिरकार मोमो कहां पर है और किंटा बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, उसी ने तो कहा था कि उसके घर पर जाना है। और इविल आई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि क्या अच्छा वो आज लड़ने का दिन आ चुका है और वो तो मोमो के घर पर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरा तो बेहोश हो चुकी होती है और जैसे ही वो काइजू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है हम देखते हैं कि ओकरुन उसको बचाकर हवा में उड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि
पूरी पावर यूज करने की वजह से ओकरुन तो नॉर्मल हो जाता है और वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि मोमो तो उनको बचा लेती है और जैसे वो काइजू उनको फिर से पकड़ने वाला होता है हम देखते हैं कि मोमो उनको बचा लेती है और इतने में हम देखते हैं कि ईवल आई ने जो बैग फेंका होता है वो काइजू को आकर लगता है और वो काइजू तो नीचे गिर जाता है और मोमो ओकरुन और आयरा को वहाँ से लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कि वो तो वापस घर आ जाती है और मोमो बोलते कि हमारे घर में बैरियर लगा है तो इसलिए हम यहाँ पर सेफ हैं। और हम देखते हैं कि आयरा को वो रखने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन तो ओकरुन को पकड़ रखा होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मोमो और आयरा फिर से लड़ने लग जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ईवल आई भी आ जाता है और वो बोलता है कि चलो आज वो दिन आ चुका है लड़ाई का। लेकिन ओकरुन बोलता है कि आज वो दिन नहीं है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो तो सैड हो जाता है। और तभी मोमो बोलते हैं कि क्या हमको ईवल आई को अपनी हेल्प करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। ओकरुन बोलता है कि नहीं क्योंकि इसने हमसे वादा किया है कि वो सिर्फ मेरे साथ ही लड़ेगा। अगर इस काइजू के साथ आज लड़ गया तो फिर ये पता नहीं क्या होगा फिर। और हम देखते हैं कि मोमो की ग्रैंडमा तो घर पर होती ही नहीं है और वो तो किसी दूसरी स्टेट में गई होती हैं। हम देखते हैं कि वो काइजू तो उनकी तरफ ही आ रहा होता है और तभी ओकरुन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, शायद से हम लोग नैनो स्किन की मदद से उसको हरा सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो तो घर के अंदर चले जाते हैं और ओकरुन बोलता है कि ये पूरा घर नैनो स्किन से बना है। पापा ने हमको कहा था कि ये स्किन अल्ट्रा हाई डेंसिटी से बने हैं, नैनो मशीन से बना है। नैनो मशीन हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पकड़ती है, उस शेप में कन्वर्ट हो सकती है जो कि हम इमेजिन करते हैं। अगर हम इस पूरे घर को नैनो स्किन में इमेजिन करेंगे और एक साथ रीशेप करने की कोशिश करते हैं तो शायद से हम एक ऐसा वेपन बना सकते हैं जिससे कि हम उसे लड़ सके। और जैसे ही हम देखते हैं कि ओकरुन ट्राई करता है इमेजिन करने का, पूरा घर हिलने ही लग जाता है क्योंकि वो तो ऐसा कुछ इमेजिन कर ही नहीं पा रहा होता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस घर की छत तो नीचे आने लग जाती है। और तभी किंटा बोलता है कि ओकरुन अगर कुछ बड़ा सोचना है तो वो तुम फिर मुझ पर छोड़ दो, नैनो मशीन साईफाई से रिलेटेड है जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हूँ। और जैसे हम देखते हैं कि किंटा इमेजिन करता है हम देखते हैं कि वो घर तो चमकने लग जाता है और अंदर से वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आयरा तो कन्वेयर बेल्ट की मदद से कहीं पर चली जाती है और जीजी और किंटा नीचे की तरफ जाने लगते हैं और ओकरुन भी एक साइड को जाता है और वो तो घूमते घूमते फ्लश के अंदर चला जाता है और मोमो ऊपर की तरफ जाने लगती है। और हम देखते हैं कि ओकरुन तो पानी के अंदर होता है और बाकी भी अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं और वो इतने में किसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और उनके सामने कुछ कंप्यूटर्स होते हैं और सभी लोग कुर्सियों पर आकर बैठ जाते हैं और वो पूरा घर तो एक बुद्धा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक रोबोटिक बुद्धा होता है। और किंटा बोलता है कि मैंने बुद्धा जैसे रोबोट को तो इमेजिन किया ही नहीं था। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग कॉल्स पर कनेक्ट हो जाते हैं और ओकरुन बोलता है कि किंटा ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया इमेजिन किया है। और मोमो बोलते हैं कि असल में ये रोबोट मेरी इमेजिनेशन की वजह से बना है। और किंटा बोलता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे एक रोबोट चलाने के लिए मिला है और मैं इस रोबोट का नाम ग्रेट किंटा होदुत्सवा ज़े का वर्जन रखूंगा, तो चलो फिर इससे अटैक करते हैं। और तभी आयरा बोलते कि पर लेकिन इससे अटैक करना कैसे है। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस हमारे जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए क्योंकि हम उस पर एक नई चीज ट्राई करेंगे, हम एक गेमिंग चैनल ओपन करेंगे। तो चलो फिर ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।